भक्ति को जगाने के लिए और भगवान महादेव से प्रेम कराने के लिए, प्रीति कराने के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता है। क्योंकि रामचरितमानस कहती है कि जब तक किसी को आप जान नहीं जाते हो तब तक आप उससे प्रेम नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में किसी से भी अगर आप प्रेम करना चाहते हो तो पहले उसके विषय में संपूर्ण जानकारी अति आवश्यक है। मानस का सूत्र है, मानस कहती है आप किसी व्यक्ति को, किसी विशेष वस्तु को आप जब जानोगे तो उससे आप प्रेम करोगे कि हाँ ये वस्तु किसी उपयोग की है, हमारे काम की है। या ऐसे ही भगवान महादेव के विषय में जब तक हम जान नहीं जाते हैं तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान महादेव का संपूर्ण ज्ञान अगर समझना है तो और कोई साधन नहीं है। भगवान महादेव का ये चरित्र है शिव महापुराण। ये हमें भगवान वेदव्यास ने प्रसाद स्वरूप दिया है। भगवान वेदव्यास की कृपा से ही ये सब चीजें हमें मिली है। व्यासपीठ पर बैठ करके, ये सब व्यासपीठ है। उस व्यासपीठ पर कोई सी भी कथा सुनाओ वो व्यासपीठ ही कहलाती है। चाहे भागवत सुनाओ, चाहे रामायण सुनाओ, कथा चेंज हो सकती है, कथा में बदलाव हो सकता है, पर पीठ तो व्यासपीठ ही रहेगी, क्योंकि उनके मुख से निस्तृत ग्रंथ है। भगवान वेदव्यास माने स्वयं भगवान का अवतार है, इसलिए कहा है सब के सब ग्रंथ भगवान की वाणी है। सब के सब ग्रंथ भगवान ने अपने अलग अलग अवतार लेकर के अलग अलग कार्यों को किया है। मान लो भगवान का वेदव्यास अवतार नहीं होता तो आज पूरा संसार अंधकार में रहता महाराज। क्योंकि जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक प्रकाश नहीं हो सकता है, और जब प्रकाश होता है तभी हमें विवेक जागृत होता है, तभी विवेक होने के तत्पश्चात मालूम चलता है हमें परमात्मा के, ब्रह्म के विषय में। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों का सार भगवान वेदव्यास ने हमारी आस्था की थाली में परोसा है। हमें तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है, हमें तो बस आकर के बैठना है 2 घंटे और कथा सुननी है, बस, और कुछ नहीं। इसलिए इस पीठ को व्यासपीठ कहा है। अब इस पर भागवत कथा सुनो या रामायण सुनो या शिव पुराण सुनो, ये व्यासपीठ है। व्यास देव के मुख से निस्तृत ग्रंथ है। सारे ग्रंथ, चाहे कोई सा भी ग्रंथ उठा करके देखो आप, व्यास जी ने ही लिखा है। इसलिए भाव और प्रेम से सुनिए इस कथा को और प्रसन्नता से सुनिए। देखिए भाई, सीधी सी बात है, कोई भी कार्य करो, कोई भी काम करो, अगर उसमें प्रसन्नता नहीं है तो वो काम आनंद नहीं आता है। प्रसन्नता जीवन में हम कथा सुने, भाव, प्रेम और प्रसन्नता के साथ में सुने महाराज। इससे क्या होगा? इससे भगवान महादेव प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण की दूसरी संहिता में ऐसा लिखा है, भगवान महादेव कहते हैं, हे नारद, मेरी जो कथा भाव से सुनता है, प्रेम से सुनता, प्रसन्नता से सुनता है, मैं अत्यधिक उस पर प्रसन्न होता हूं। प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता एक बगीचे का खिला हुआ पुष्प है। और क्या है? मुरझाया हुआ पुष्प कोई पसंद नहीं करता है लेना। कौन लेना पसंद करता है जो पुष्प मुरझा गया हो? तो सब नवीन, एकदम ताजा पुष्प चाहते हैं दुनिया के लोग। ऐसे ही भगवान कहते हैं, आपका जीवन रूपी, आपका चेहरा, ये प्रसन्नता रूपी फूल, ये खिला हुआ रहे, बस बस। भगवान को चंदन प्रिय है, भगवान को पुष्प, भगवान को जल प्रिय है,
भगवान को भोग प्रिय है, फल प्रिय है, पर इन सब से ज्यादा भगवान को प्रसन्नता, बोलिए ना, प्रिय है। और चीजें हो न हो आपके पास, और वस्तु हो न हो आपके पास, लेकिन आपका खिला हुआ चेहरा भगवान के पास लेकर के जाओगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि बस बहुत बहुत आनंद हो गया। इसलिए पैसा, सत्ता, संपत्ति मिलना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। रूप मिलना, सुंदरता मिलना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। पैसा मिलना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। कोई पद मिलना ये हमारे हाथ की बात नहीं है, पर प्रसन्नता हमारे हाथ की बात है। ये तो हमारे हाथ की बात है ना। इसलिए जब भी कथा में आओ और कथा सुन करके जाओ, जब रामद्वारा से बाहर निकलो, ऐसा लगना चाहिए कि बहुत कुछ प्राप्त करके हम निकले हैं महाराज, बहुत कुछ प्राप्त। स्नान करते हैं सवेरे सवेरे, बोलिए ना, स्नान सब करते हो? बोलो तो हाँ तो भरो कि कौन करो लाडन वाला, हाँ तो बोलो, अंकारो पड़ता रहो भाई, छा पड़े माने। मैं सोचो घंटा भाई आट सिस्टम अलग है। तो सवेरे हम स्नान करते हैं, स्नान करते ही बाथरूम से जब बाहर आते हैं तो हमारा चेहरा कितना खिलावा रहता है, एकदम एक अलग ही आभा रहती है, एक चेहरे का अलग ही नूर रहता है तुरंत स्नान किया हुए व्यक्ति का महाराज। इसी प्रकार से हम कथा सुन करके जाएं, बाहर जब निकले लोगों को लगना चाहिए, अरे यार ये इतना खुश क्यों है, इतना प्रसन्न क्यों है महाराज। उसको लगना चाहिए इतना खुश कैसे जा रहा है ये, जरूर कल भी मैं भी जाऊंगा कथा में महाराज। कहीं ना कहीं मन में आएगा उसके भी, ये इतना खुश रहता है, क्यों खुश रहता है, मैं भी कथा में जाऊंगा महाराज। इसलिए जब भी कथा सुन करके जाओ, एकदम आहा, चेहरा खिलावा होना चाहिए, खिलावा होना चाहिए। पूरा शरीर पता नहीं कैसा शरीर हो गया। पैसा देकर के भी महाराज वहां पर आनंद प्राप्त नहीं कर सके तो फिर क्या मतलब रहा, फिर क्या मतलब। तो यहां पर कथा में तो महाराज हमारा कुछ नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, फिर भी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा है प्रसन्नता हमारे साथ रह सकती है 24 घंटे, और हमारे साथ कुछ रहे न रहे, पर प्रसन्नता सदैव हमारे साथ में रह सकती है। इसलिए प्रसन्न रहिए महाराज। आप 24 घंटे हंस नहीं सकते, बराबर ना, 24 घंटे हंस नहीं सकते आप। ज्यादा हंसोगे तो लोग कहेंगे इसको भर्ती करो आगरा, लागे पागल हो महाराज। ज्यादा हंसोगे आप तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। लेकिन 24 घंटे प्रसन्न रह सकते हो आप, बस ये बात है। 24 घंटे हंस नहीं सकते, प्रसन्न रह सकते हैं 24 घंटे महाराज। प्रसन्न व शांत रहने के लिए और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। प्रसन्न और शांत रहने के लिए एक ही मंत्र है, और वो भगवान महादेव का नाम और भगवान महादेव का भजन, उसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है महाराज। काय बोल हेलो हेलो आयो ये तो काय था तार किस निकाले गाड़ो गाड़ी ऑर्गन चाल जी, ऑर्गन चाल जाए ना, क्यों सदम गा दो, सदम गा दो, सदम सदम गा दो। इसलिए प्रसन्न रहने का एक ही साधन है, और क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। प्रसन्न रहने के लिए सबसे बड़ा महामंत्र बताया है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस हर हर भोले नमः शिवाय। बस भगवान महादेव से भी, महादेव की भक्ति भगवान विष्णु करते हैं। और आप भगवान विष्णु से भी पूछेंगे आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं, तो वो भी यही कहेंगे मैं महादेव के नाम का जप करता हूँ। आप कभी ब्रह्मा जी के पास जाइए, आप पूछिए आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं, मैं भगवान महादेव के नाम का। इंद्र के पास जाइए, कुबेर के पास जाइए, सबके, वैकुंठ जाइए, भगवान विष्णु से पूछिए। वैकुंठ तो सब जाते हैं, सभी जाते हैं, वैकुंठ की यात्रा तो सभी करते हैं महाराज हैं। वो लगा दो, इको लगा दो वापस, राजू भैया लगा दो, पिन लगा दिए। इसलिए जो भी धरती छोड़ करके जाता है, हम उसके नीचे क्या लिखते हैं, स्वर्गीय लिखते हैं, या कोई वैकुंठवासी लिखते हैं। अब ये कन्फर्म है आपको कि वो स्वर्ग में गया है या वैकुंठ में गया है। चाहे कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो महाराज, कैसा भी पापी हो, कोई नहीं लिखता है नरकीय, स्वर्गीय लिखते हैं महाराज। बस जरूरी है, हमें पता नहीं इस चीज का कहाँ गया है, लेकिन दुनिया के सब लोग लिखते हैं महाराज स्वर्गीय या वैकुंठवासी। इसलिए जब भी जाएं भगवान विष्णु से पूछें आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं, भगवान विष्णु कहेंगे मैं भगवान महादेव के नाम का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज देवताओं ने भगवान महादेव से पूछा हे प्रभु, हे महादेव, देवा के देव महादेव, आपके नाम की महिमा क्या है, आपका जो नाम है, आपका जो मंत्र है, उसकी महिमा क्या है, क्या कर सकते हैं आप। भगवान महादेव ने कहा अरे देवताओं, मैं मेरे मंत्र की महिमा क्या बता सकता हूं, महिमा तो बहुत बड़ी बात है। और मेरा भक्त कोई आता है मेरा नाम लेता हुआ, तो मैं उसके आगे आगे चलता हूं। देवताओं, मैं उसके आगे आगे चलता हूं। शिव महापुराण कह रही है का आगे आगे क्यों चलते हैं महाराज, इसलिए चलता हूं त्रिशूल लेकर के मैं आगे आगे चलता हूं, कहीं कंकड़ पत्थर ना लगे उसके रास्ते में, कोई शत्रुओं का कोई प्रहार न हो उसके जीवन में, और भाग्य के द्वार खोलता हूं मैं, आगे आगे चलता हूं, सीधा शिवलोक लेकर के आता हूं मैं, उसके आगे आगे चल करके सीधा शिवलोक लेकर के आता हूं। भगवान महादेव का कथन है कोई मेरा नाम तो जपे, कोई मेरा नाम तो लेवे, मैं उसका बेड़ा पार करता हूं महाराज।
मैं उसका बेड़ा पार करता हूं। कहने का मतलब यही है जीवन में। भगवान महादेव है विश्वास और मां पार्वती है श्रद्धा, और जब विश्वास और श्रद्धा का मिलन होगा तभी महाराज कार्तिकेय जैसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है। महाराज कल हमने सुना मां पार्वती का अटल तप, ऐसी तपस्या करी है, ऐसी तपस्या करी है, सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों ने पार्वती की तपस्या को भंग करना चाहा। बहुत कहा, अरे तुम महादेव के साथ विवाह करना चाहती हो, पर हम तो विष्णु भगवान के साथ आपकी शादी की बात पक्की करके आ गए। पार्वती ने कहा, आपने किससे पूछा? मुझसे नहीं पूछा। मैं तो भगवान महादेव को इस जन्म में नहीं, अगले अनंत अनंत जन्मों तक अपने पति को मान चुकी हूं, अपने पति स्वरूप में मान चुकी हूं, और मैं व्रत कर रही हूं। एक नहीं, दो नहीं, अनंत व्रत मैंने किए हैं, अनंत व्रत किए हैं। आपको पता है जितनी माताएं बहनें बेटी है यहाँ पर, अपने जिंदगी में कितने व्रत कर सकती हो आप? अपनी जिंदगी भर कितने कर सकती हो? 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, और कितने करोगी व्रत? लेकिन कहते हैं सबसे ज्यादा इस धरती पर किसी ने व्रत किए हैं तो वो है मां पार्वती। 3.5 करोड़ व्रत किए हैं साहब। ये शिव महापुराण कहती है मैया पार्वती ने स्त्रियों में सबसे ज्यादा व्रत किए हैं, जिनकी संख्या है 3.5 करोड़ व्रत। हैं? बताइए आप। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों के अंदर, पति पत्नी के प्रेम के अंदर और आशीर्वाद के अंदर सबसे पहले नाम आता है मां पार्वती का आता है। कैसा जीवन रहा, कदम कदम पर जिन्होंने व्रत निभा करके पति के मंगल कामना करी है, वो धन्य मां पार्वती है महाराज। उनका जीवन धन्य है। सब पार्वती बनना चाहती है महाराज, और स्वाभाविक है। आशीर्वाद दिया जाता है, यही कहा जाता है आप शिव की प्यारी बनो बेटा। मां भी जब विदाई देती है अपनी बेटी को, क्या कहती है? अपने पति की प्रिय बनो और भगवान महादेव के जैसे आपका दाम्पत्य जीवन बने। हर स्त्री, कोई घर की मां नहीं कहती है कि तेरा जीवन भगवान राम और सीता जैसा बने, कोई नहीं कहता है। जानते हैं सीता के जीवन में कितनी बाधाएं आई है, कोई नहीं कहती है मां। जब तक सीता मैया अपने पीहर में थी तब तक फूलों में पली है, बड़ी है, सहज पर सोई है। और सीता का ससुराल में जैसी आई है, आप जानते हो कुछ साल रही, 14 साल का वनवास, लंबा 14 साल का वनवास मिला है। लौट करके आई है, राजा की रानी बनी है, और फिर वापस क्या हुआ? वही वापस कलंक मिटाने के लिए उन्हें वनवास भगवान राम ने भेजा सीता को। अब बताइए, गरीब से गरीब आदमी भी होता है जिसके पास में पैसा नहीं होता है और उसकी पत्नी गर्भवती होती है, तो कहीं से भी ला करके अपनी पत्नी के लिए व्यवस्था करता है। कैसे भी करके मेरी पत्नी गर्भवती है, कोई तकलीफ न पड़े, फल की, दवा की, कोई व्यवस्था की, कोई चीज की, वो ला करके अपनी पत्नी को देता है। तू गर्भवती है, तेरे पेट में बच्चा है, कुछ न कुछ ले, ये खा, वो खा, ये खा। बताइए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम और उनकी पत्नी भगवान मां सीता, और जब गर्भवती थी भगवान ने कहा लखन एक काम करो भैया। लखन ने कहा आदेश करो। भगवान राम जानते थे मैं अपने मुख से कुछ कह नहीं पाऊंगा, सीता को वनवास नहीं भेज पाऊंगा। भगवान राम ने लखन से कहा लखन तू ये काम करना है। कहा क्या? कहा सीता को वनवास भेजना है और छोड़ के आ जाओ। लखन लाल ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? जिस मैया ने, जिस सीता मां ने 14 साल तक मेरे को वनवास के अंदर अपने मां से ज्यादा जो प्रेम दिया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान राम ने बहुत समझाया, तब जाकर के फिर तैयार हुए। बताइए, गर्भवती स्त्री को घर से बाहर कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता? पहले ही गरीब से गरीब आदमी भी आने वाले बच्चे के लिए खिलौने लाता है। ये खिलौना, ये खिलौना, अभी बच्चा हुआ नहीं है, पर कितना उसके मन में भाव होता है। पर भगवान राम ने मर्यादा का पालन करते हुए कितना कितना कुछ त्याग करा है, कितना बलिदान दिया है महाराज।
छोड़ करके। सीता को तो पता नहीं कि मुझे छोड़ने जा रहे हैं लखन लाल जी, सीता को नहीं बताया कि तुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं लखन, नहीं बताया। और जैसे ही वनवास, जैसे ही जंगल आया, जैसे जंगल आया, सीता ने कहा अरे लखन लाल रुको रुको रुको, देखो देखो कितने सुंदर हिरनी के बच्चे हैं, मैं लाड करना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। लखन लाल जी ने कहा ठीक है मैया करो लाड। और वो जैसी उतरी है, लखन लाल ने महाराज रथ को वापस मोड़ा, वो गए। पीछे आवाज लगाती रही सीता, अरे लाल जी, अरे लखन लाल जी रोको, ठहरो। लखन लाल ने तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लखन ने सोचा अगर पीछे मुड़ करके देखूंगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, और लखन जी तो वो गए महाराज। जाते जाते लखन जी ने कहा मैया क्षमा करना, भगवान राम का आदेश है आपको वापस राजमहलों में नहीं आना है। वाल्मीकि जी आ गए, वहीं वाल्मीकि जी का आश्रम था और मां सीता रो रही थी। एक राजा की बेटी, एक राजा की पत्नी महाराज रो रही थी। वाल्मीकि जी ने आकर के कहा अरे बेटा सीता कैसी हो तुम, क्या बात है, रो क्यों रही हो? सीता ने सारी बात बताई, ऐसी सी बात है प्रभु। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे पास में आ गई हो ना, यूं सोचना कि अपने पिता के घर में आ गई हो, बस तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, चिंता न करो। विश्वामित्र कहते महाराज वाल्मीकि जी ने ध्यान रखा, वहां पर एक कथा आती है, कहने का अभिप्राय इतना है, कोई आशीर्वाद नहीं देती है, कोई मां अपनी बेटी को नहीं कहती है तो सीता की तरह बनो, सब यही कहते हैं मां पार्वती की तरह और भगवान शंकर की तरह तुम्हारा दाम्पत्य जीवन हो महाराज, संपत्ति। इसलिए मां पार्वती का अटल सा तप था, पति होंगे तो बस भगवान महादेव होंगे, बस। सप्तऋषियों ने तपस्या को भंग करने का बहुत प्रयत्न करा, लेकिन तपस्या भंग न कर पाए, क्योंकि उनके जीवन में किसका आशीर्वाद था? गुरु का आशीर्वाद था। गुरु के शब्दों पर उनका जीवन टिका था। गुरु ने कहा भगवान तुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे, तुम साधना करो। देखिए जिसके जीवन में गुरु आ जाता है उसका जीवन स्थिर हो जाता है। हमारे जीवन में भटकाव बहुत है, उसके पीछे कारण है हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है महाराज। गुरु के शब्दों में स्थिरता नहीं है, गुरु जो कहते हैं उसके शब्दों में विश्वास नहीं महाराज। दुनिया के कोई भी लोग डिगा नहीं पाते हैं अगर आपके जीवन में स्थिरता है महाराज। और नारद जैसा महापुरुष, नारद जैसा गुरु जिसको मिला है उसने रास्ते में छोड़ा नहीं है महाराज। जब तक शिष्य की मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक उसको गुरु छोड़ता नहीं है। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, ये 3 प्रकार की मुक्ति होती है मुख्य रूप से। ये तीनों जब तक दिला दे, जब तक तीनों से मुक्त नहीं, भगवान तक नहीं पहुंचा दे, तब तक वो छोड़ता नहीं है महाराज। गुरु की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, गुरु की जिम्मेदारी। शिष्य को फेल न होने दे, इसलिए मां पार्वती ने ऐसा समर्थ गुरु बनाया है, ऐसा समर्थ गुरु बनाया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरा कोई न सहारा, गुरुदेव सावरिया
कैसा भी पापी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके चरणों का चाकर हूँ। हे गुरुदेव। मैंने जन्म लिया जगी में आया, मैंने जन्म लिया जगी में आया, तेरी कृपा से मेरे तन पाया, तेरी कृपा से ये तन पाया। तूने किए उपकार मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, तूने किए उपकार मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। एक बार सब गाइए, जिसके भी जीवन में गुरु है वो सब गाइए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तेरे, गाइए। गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। अपने अपने गुरुओं को याद करिए, जहां बैठे हैं, अंतरिक्ष से बैठ करके गुरु आपको देख रहे हैं। ऐसा मानिए गुरु हमारे बीच में से शरीर से चला गया है, अंतरिक्ष में बैठ करके आप सबके गुरु आपको देख रहे हैं। इसलिए सब भाव से गाइए। मेरा कोई न सहारा, रोको ना, न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा नहीं नाग से बरस रहे,
गुरुदेव का सहारा लेकर के पार्वती ने साधना किया है और इतना अटल तप किया है। संत आए समझाने के लिए पर नहीं मानी। गुरु ने जो कह दिया बस। और उसमें भी महाराज गुरु साधारण गुरु नहीं है। गुरु आहा नारद जी महाराज जैसा महापुरुष, जो कह दिया बस उस शब्दों को उसने जीवन में उतार लिया। एक राजा जिसकी बेटी थी वैराग्यवती, देखिए गुरु निष्ठा क्या होती है। भगवान को भी धरती पर लाने की ताकत रखती है गुरु निष्ठा। एक राजा की बेटी थी जिसका नाम था वैराग्यवती। क्या नाम था? वैराग्यवती। बचपन से भगवान की सेवा करना और सत्संग करना और संतों की सेवा करना बस जीवन का मकसद था। और बैठी बैठी अपने राजमहल में, अपने महल में भगवान की पूजा कर रही थी और गा रही थी, हम देखत सब जग गयो। वो गा रही थी बैठी बैठी, बस गुनगुना रही थी। भगवान के सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहने लगी, हम देखत सब जग गयो, जे दे जग देखत हम जाय, पर सो सतगुरु ना मिलियो, जो पकड़ छुड़ाए बाह। गुनगुना रही थी, हे भगवान अभी तक कोई ऐसा कोई संत नहीं मिला है, अभी तक ऐसा कोई गुरु नहीं आया है जीवन में। ये संसार को देखते देखते, संसार को जीते जीते इतने साल हो गए, कोई संत नहीं आया है। और आप ही तो कहते हो कि जब भी मेरे पास में आओ आपकी वकालत करने के लिए वकील के रूप में गुरु लाना साथ में, तो मेरे जीवन में अभी तो कोई गुरु नहीं आया है। भगवान कोई गुरु तो भेजो। रात्रि के समय दोनों हाथ ऊंचा करके वो भगवान को कह रही थी, कोई गुरु भेजिए। और उसी समय रात्रि को 12 बजे चोर चोरी करने आया और उसने ये बात सुन ली। उसने कहा, ओहो राजकुमारी जी गुरु जी को नहीं, हमारे चेलो नहीं है, बेटा गुरु नहीं है, चलो। और महाराज चोर ने क्या करा, अपने घर गया, अपने घर जाकर के संत के कपड़े बनाए, पहने, संत का वेश धारण बना करके वो राजमहल में आया। जैसे ही पहुंचा राजमहल में पहुंचते ही संत के रूप को देख करके वो राजकुमारी ने उठ करके प्रणाम करा। महाराज धन्य है महाराज। अरे आप कौन है महाराज? कहा हम चलते फकीर हैं, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा नाम सुना, तुम भजन करती हो, हम तुम्हारे पास में आए हैं। अरे महाराज धन्य कर दिया आपने, जल पीजिए। कहा नहीं, जल ऐसे वैसे नहीं लेते हैं, तुमने गुरु मंत्र लिया है? कहा नहीं महाराज गुरु मंत्र तो नहीं लिया है। कहा नहीं, जिसके गुरु नहीं है उसके हाथ का पानी पीना भी बहुत गलत है, उसकी छाया पड़ना भी गलत है। तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया? कहा नहीं महाराज नहीं लिया, तो हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, जा रहे हैं। अरे ठहरो महाराज, अब आप आ ही गए हो तो गुरु मंत्र दे दो, आप पधारी गए हो गुरु मंत्र दे दो। कहा ऐसे नहीं देता गुरु मंत्र में। तो फिर कहा मैं योगी हूं, जंगलों का रहने वाला हूं, मेरे नियम परंपराएं अलग है, मैं जंगल में ले जाके देता हूं मंत्र। कहा ठीक है महाराज, जहां आप आदेश करो। कहा चलो जंगल में तुम्हें वहीं देंगे गुरु मंत्र। अब वो चोर उसको राजकुमारी को कहने लगा, तुम्हारे पास में जो भी धन है, श्रृंगार का है या कोई वस्तु है धन के रूप में, सोना चांदी सब साथ ले लो, क्योंकि अब तुम्हें किसमें चाहिए, गुरु प्राप्त हो जाए उसके बाद में छोड़ो ये सब। का क्या करें गुरुदेव? का एक पोटली बांध दो, मुझे दे दो तुम। वो भोली भाली एकदम साफ हृदय। और आप जानते हो जिसका दिल साफ होता है फिर उसकी परवाह भगवान करता है, परमात्मा करता है उसकी परवाह। उसने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश। सारा जो धन था, जो श्रृंगार था, पहनती थी, जो भी उसके पास में था, जो भी, वो सब पोटली में बांधा और गुरुदेव के साथ में चल पड़ी। जंगल में चले गए, एक पेड़ से उसने बांध दिया और कहा आंखें बंद कर लो, है ना, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं। अब महाराज वो एकदम भोली भाली ठहरी, उसने आंखें बंद कर दी और गुरुदेव जी तो
वो पोटली लीवी 9-2-11 चले। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उसने आंखें नहीं खोली। गुरु ने कहा है आंखें बंद करो, जब तक मैं तुम्हें न कह दूं तब तक आंख खोलना मत। उसने ऐसी आंख बंद करी, ऐसी आंख बंदी और भगवान को याद करने लगी, परमात्मा को याद करने लगी। रात्रि हो गई, पूरी रात्रि। पिता को मालूम चला, पिता ने ढूंढना शुरू किया, कहां गई मेरी बेटी, कहां गई मेरी बेटी। सैनिकों को भेजा, जाओ पता लगाओ कहां है मेरी पुत्री, किस हालत में है, कहां चली गई है। बहुत भोली बाली थी, बहुत भोली थी। जाकर के पता लगाया, महाराज आपकी बेटी तो जंगल में है, बंदी हुई। राजा गए, राजा ने कहा अरे बेटी क्या कर रही हो। बेटी की आंख खुली, बेटी ने कहा अरे पिताजी आप कहां, ये तुमको किसने बांधा है। कहा मेरे गुरुदेव ने बांधा है। अरे तू कैसी है, ले चल घर चल। उसने कहा नहीं 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 नहीं, गुरुदेव ने कहा है मैं तुम्हें गुरुमंत्र दूंगा, तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें गुरुमंत्र दूंगा, गुरुदेव आकर के ही छुड़ाएंगे, तुम मत छुड़ाओ। पिता ने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयास करा पिता ने, लेकिन मना कर दिया, मैं नहीं, मुझे गुरुदेव ही आकर छुड़ाएंगे। अब तो बैठी रही वो। इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा अरे राजकुमारी यहाँ क्या कर रही हो, तुमको किसने बांधा है। कहा गुरुदेव ने बांधा है। अरे वो कोई गुरु नहीं था, वो तो चोर था। कहा खबरदार, मेरे गुरु के बारे में एक भी शब्द कहा तो गलत बात है, मेरे लिए वो गुरु थे, चाहे कोई भी जीवन रहा होगा, मेरे लिए गुरु थे वो। कहा मैं तुम्हें खोल दूं, मुक्त कर दूं। कहा नहीं नहीं, गुरुदेव ही आकर के मेरे को मुक्त करेंगे, गुरुदेव ने बांधा है तो गुरुदेव ही आकर के मेरे को छोड़ेंगे। मना कर दिया। नारद जी चले गए भगवान विष्णु के पास, बैकुंठ में गए। प्रभु ये कैसी समस्या हो गई। कहा कि क्या हुआ। अरे कहा महाराज वो राजकुमारी को एक चोर आया, धन के लोभ से बांध करके वो चला गया, वो तो पता नहीं कहां गया, आप चलो। भगवान विष्णु स्वयं आए और उसको खोलने लगे। भगवान से क्षमा मांगी। राजकुमारी ने महाराज क्षमा करो, बस मेरे गुरु बांध करके गए हैं, गुरु ही आकर के खोलेंगे, आप नहीं। भगवान ने कहा अरे वो गुरु नहीं था, वो तो चोर था, चोर, और तुम्हारा धन चुरा के लेकर के चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। कोई बात नहीं, जिंदगी भर इंतजार करूंगी मैं, लेकिन खोलना नहीं। तब भगवान ने नारद से कहा अरे नारद उसको ढूंढो। अब महाराज भी ने कट ढूंढा। अरे कटी कटी तो हिला महाराज, कटी पतो पतो करो भी रोबे महाराज, फिर अब चोर को पतो कट करा। अब फिर भगवान तो भगवान है, भगवान ने लीला, भगवान ने कहा नारद जी वो वहां बैठा है, चोरी कर रहा है, उसको पकड़ के लाओ। नारद जी उसको पकड़ा। उसने कहा अरे क्या हुआ। कहा थारी चेली बांधुड़ी पड़ी, मैंने बात खोल महाराज, बात चाल। और महाराज वापस, अरे कहा मैं तो चोर हूं। कहा वो तो हमें पता है तू चोर है, हमारी दृष्टि में चोर है, लेकिन उसकी दृष्टि में तू तो गुरु है, तू महान गुरु है, चल। और आकर के उसको मुक्त करा। मुक्त करके जैसे ही मुक्त करा है, उसने प्रणाम करा सबसे पहले। उस समय कबीर का वो सूत्र काम आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाई। उसी समय भगवान खड़े थे, भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करा, प्रणाम अपने गुरुदेव के चरणों में करा। गुरुदेव आपके कारण से मुझे भगवान का दर्शन हुआ है महाराज, आपकी वजह से। कहने का मतलब गुरु ने जो शब्द दिया है, शब्द का उपदेश दिया है, वो उसके जीवन के लिए, पार्वती के जीवन के लिए वो ब्रह्म वाक्य बन गया। और आज पार्वती भी यही कह रही है, तजहुन नारद कर उपदेशु, मैं नारद जी ने जो उपदेश दिया है उसको मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। भगवान शिव पार्वती कथा सुन रहे थे। कौन सुना रहे थे? ये सप्तऋषि कथा सुनाते सुनाते उसी समय उनकी समाधि लग जाती है। पार्वती की कथा सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो गए भगवान महादेव, आंखों से आंसू धारा बहने लगी, आंखों से टप टप आंसू बह छूटे और भगवान पार्वती को याद करते हुए रोने लगे और समाधि में बैठ गए। भगवान महादेव जैसे समाधि में बैठे, उसी समय राक्षस तारकासुर का जन्म हो जाता है। भयंकर राक्षस, भयंकर राक्षस। उस तारकासुर ने सब देवताओं को, सृष्टि को, सबको परेशान कर दिया, चाहे जिसको मारना, अत्याचार, पापाचार। उस तारकासुर के अपराध से, तारकासुर के आतंक से कहते सब दुखी हो गए, सब परेशान हो गए, त्राहिमाम करने लगे सब के सब महाराज। ये तारकासुर कब पैदा होता है? जब
पार्वती रूपी श्रद्धा घर में कंवारी बेटी हो और भगवान महादेव विश्वास रूपी भगवान महादेव शंकर मौन हो, तब ऐसे ऐसे दुष्ट पैदा होते हैं महाराज। इसलिए कहा है अगर समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बोलना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, सत्य को सत्य कहना चाहिए महाराज। तारकासुर नाम का ये सब ये कुतर्क है। तारकासुर क्या है? शास्त्रों ने कहा ये कुतर्क है, ये गलत बातें हैं। तारकासुर जो कुतर्क करते हैं उनको नष्ट कैसे किया जाए? उनको नष्ट श्रद्धा रूपी पार्वती और भगवान महादेव विश्वास रूपी भगवान महादेव जब दोनों का मिलन होता है तब कहते हैं महाराज कार्तिकेय का जन्म होता है और उससे वो मारा जाता है महाराज। कुतर्क का नाश होता है। कार्तिकेय माने सच्चा पुरुषार्थ। श्रद्धा और विश्वास के मिलने से किसका जन्म होता है? पुरुषार्थ का जन्म होता है और पुरुषार्थ ही मार सकता है महाराज तारकासुर को, कुतर्क को मार सकता है। इसलिए बुद्धिजीवी लोग समझदार लोग वो होते हैं महाराज जो समाज में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने वाला हो। गलत के साथ गलत हम भी आवाज लगाने लगे, ये गलत है। इसलिए कहा है जहां आवश्यकता है वहां बोलना चाहिए समय समय पर महाराज। हर चीज तर्क की कसौटी पर महाराज नहीं कसी जाती है। कई चीजें हम शास्त्र आता है ना वहां तर्क करते हैं, जहां ज्ञान की बातें होती है वहां तर्क करते हैं, पर हमारे स्वार्थ की जो चीजें होती है उसमें हम कभी तर्क नहीं करेंगे महाराज। लेकिन जिसमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी उसमें हम तर्क करेंगे। एक माँ अपने बेटे से कहती है ये तेरा बाप है, बेटा कभी नहीं कहता है ये मेरा बाप कैसे हुआ, तर्क नहीं करेगा। माँ ने कहा है तो सही है, सही है। ऐसे ही धर्म ने जो कहा है, शास्त्र ने जो कहा है वो सत्य है, उसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। शास्त्र कभी मिथ्या नहीं कह सकता है। जो भगवान के मुख से जो वाणी निकली है वो कभी झूठ नहीं हो सकती है महाराज, कभी झूठ नहीं हो सकती है वो वाणी, सत्य ही है। इसलिए तर्क नहीं, कुतर्क नहीं जीवन, ध्यान रहे। सत्य बात को जानो, जो सत्य है उसको समझो, सत्य क्या है उसको जानो। कई बातें ऐसी होती है, छोटी सी बात उठती है, ऊपर जाते जाते वो बहुत बड़ी झूठ बन जाता है महाराज, बहुत बड़ा झूठ बन जाता है। आपको पता ही नहीं किसी चीज का और आप अफवाह फैला रहे हो। एक चीज मुझे सुनने में ऐसी आई है, चातुर्मास जो हो रहा है मेरा, वो प्रभात फेरी के लोग करवा रहे हैं। ये जरा थोड़ा कुछ अभी सुनने में कुछ माताओं बहनों ने कहा मुझे, प्रभात फेरी के जो लोग हैं, जो प्रभात फेरी जो जुड़े हुए लोग हैं वो चातुर्मास करवा रहे हैं। किसने कहा आपको चातुर्मास ये लोग करवा रहे हैं? अगर आपके पास सत्यता नहीं है तो आप साइलेंट बैठे रहिए, आप देखिए, पाप मत करिए, अपराध मत करिए, ये अपराध गलत है आपके लिए। सब करवा रहे हो आप लोग, ये गांव पूरा मिलकर के चतुर्मास करवा रहा है। देखिए कोई प्रभात फेरी का एक कहां लिखा हुआ प्रभात फेरी करवा रही, देखिए आप कहीं लिखा हुआ तो बताइए आप हमारे को। झूठी बात करके ये पाप जो आप ले रहे हो ना, ये गलत है आपके लिए। बस आयोजक लिखा हुआ है, सर्व समाज सर्व गांव है, नीचे ट्रस्टियों का नाम है, सब करवा रहे हैं, आप सब हैं आयोजन। इसलिए सत्यता प्रतिपादित होने दीजिए, उसके बाद में आप अपने शब्दों को निकालने की चेष्टा करें। बस ये ध्यान रखिए, क्योंकि कोई बात छोटी सी उठती है वो आगे जाते जाते बहुत बड़ा झूठ बन करके महाराज नुकसान पहुंचा देती है किसी के सामने। इसलिए विशेष ध्यान रखिए, माताओं बहनों से विशेष मेरा आग्रह है, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए बातों का, कौन सी बात कहां कहनी है, कौन सा शब्द कहां प्रयोग में लेना है, इसे ध्यान रखिए। कोई भी समाज हो उसको कमजोर करने के लिए ये शब्द बहुत है, इसलिए ध्यान रखो। सब देवता इंद्र के पास में गए, तारकासुर परेशान कर रहा है महाराज, तारकासुर आतंक मचा रहा है, परेशान कर रहा है तारकासुर। इंद्र ने कहा भाई अब मैं क्या कर सकता हूं? कहा कि कुछ करिए महाराज। कहा भाई ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी महाराज ने कहा भाई मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, एक काम करो, तारकासुर का वध तो लिखा हुआ है कार्तिकेय के हाथ से। कहा महाराज अब कार्तिकेय का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक तो। कहा बस यही तो करना है, कार्तिकेय का जन्म होना चाहिए
और उसके बाद में वो तारकासुर मारा जाएगा। अब महाराज जन्म कैसे होगा? जब तक भगवान महादेव विवाह नहीं करेंगे माँ पार्वती से, तब तक जन्म कैसे होगा? का ये काम हमारे को करना पड़ेगा। महादेव को तो चिंता नहीं है शादी की। परिवार होता है तो परिवार को चिंता होती है लड़के के विवाह की, है ना। जिसका परिवार होता है लड़का चिंता नहीं करता है, लड़के का परिवार चिंता करता है। महाराज इतो मोटो गो ब्याह को नहीं हो, इतो मोटो गो ब्याह को नहीं। चिंते परिवार के लोग करते हैं। भगवान महादेव का तो कोई परिवार नहीं महाराज, कौन चिंता करे? बैठे हैं मस्त समाधि में बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। उनको पता है जिसको चिंता है वो खुद मेरे पास में आएंगे, मेरे को लेकर के जाएंगे, फेरे कराएंगे और लेकर के आएंगे। चिंता उनको, मुझे किस बात की चिंता? इसलिए भगवान महादेव तो समाधि में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, सुमरन में बैठे हैं बस। सूत जी महाराज कहते हैं सब के सब देवता आए, सब देवता आकर के भगवान महादेव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, हे महादेव आप कृपा करिए। लेकिन भगवान महादेव की तो आंखें बंद है। भगवान की आंखें बंद है। और मन मंदिर में मेरे भोले तुमको आज छुपा रखा। मन मंदिर में मेरे भोले तुमको आज छुपा रखा है, तुमको आज छुपा रखा। मन मंदिर में मेरे भोले तुमको आज छुपा रखा है, तुमको आज भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव आंखें खोलो। आंखें खोलोगे तो प्रभु हम देवताओं का दुख दूर होगा। आकर तेरे दर पे भोले, आकर तेरे दर पे भोले, सबने शीश झुकाया है, सबने शीश झुकाया है। मन मंदिर में मेरे भोले, मन मंदिर में मेरे भोले तुमको आज छुपा रखा, तुमको आज छुपा रखा है। हे मेरे महादेव, सब गाइए, सब गाइए, मेरे भोले तुमको आज छुपा रखा है, तुमको आज छुपा रखा है। हे महादेव,
मेरा पार ब्रह्म हे महादेव। हे महादेव। हे महादेव सब पूजा शिव मेरा पार ब्रह्म मेरा पार ब्रह्म में समाया। हे महादेव भगवान नीलकंठ महादेव। शिव मेरे मन मंदिर में समाओ। शिव मेरी पूजा कोई नहीं पूजा। शिव मेरा पार ब्रह्म समाया। शिव मेरा पार ब्रह्म केदारनाथ की जय हो। शिव दुख हरे का, शिव दुख हरे का, शिव तुम हरे का, शिव तुम शिव मेरे जीवन का करता हरे का। मेरे जीवन का करता करता मेरी पूजा कोई नहीं भूला। शिव मेरा पार शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समाया। शिव मेरा पार सब जगह भगवान महादेव है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां महादेव नहीं है महाराज। इस धरती पर कण कण में, अंतरिक्ष में, जीव जीव में सब जगह भगवान महादेव का दर्शन कराया है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा स्वयं नारद से कहते हैं, हे नारद, मुझे कोई पूछता है आप कौन से मंत्र का जाप करते हो, मैं यही कहता हूं, हे महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। यही मंत्र है, सबको यही सिखाता हूं मैं। और भगवान महादेव समाधि में बैठ गए। अब समाधि कौन खोले उनकी? देवताओं ने आकर के भगवान महादेव के सामने आरती करी, स्तुति करी है, प्रार्थना गाई है। पर आप जानते हो भगवान महादेव की समाधि में बैठने के समय निश्चित होता है, उठने का कोई समय निश्चित नहीं होता है। बाबा एक बार बैठ गया, बस
हजारों 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 साल बीत जाते हैं। सूर्य जी कहते हैं बहुत प्रयास किया गया, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, पर कोई सफल नहीं हो पाया। आखिर में किसको कहा? कामदेव को बुलाया। अरे कामदेव का बोलो क्या काम है? अरे काम भगवान महादेव की समाधि को खोलना है, इनकी समाधि को तोड़ना है। कहा इनका परिणाम जानते हो? कि बिल्कुल जानते हैं, मृत्यु है। कहा मुझे मारना चाहते हो? अरे कामदेव तुम शरीर से मर जाओगे तो क्या हुआ, मरना तो है ही है। जीवित अभी एक शरीर से हो, मर जाओगे जन जन में तुम स्थापित हो जाओगे। मरने के बाद में तुम्हारी पूजा होगी, हर घट में तुम बैठे रहोगे, सबके भीतर तुम काम के रूप में बैठे रहोगे। बन जाओ, मर जाओ, मरना में फायदा है। कामदेव ने कहा अच्छा, अरे जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी, मूर्ति बनवा देंगे तुम्हारे नाम की, चौराहे पर मूर्ति लगवा देंगे, और तो क्या, मरो। काम ने कहा ठीक है। सब देवताओं ने जब काम से कहा समाधि को तोड़ो, कामदेव आ गया अपने पूरे साज बाज को लेकर के, अप्सराओं को लेकर के, गंधर्वों को लेकर के, जो जो उसके पास में साधन थे समाधि तोड़ने के, सब लेकर के आया। अप्सराओं ने कहा क्या आदेश है महाराज? कामदेव ने कहा आदेश क्या है? नाचो, नृत्य करो, ऐसा नृत्य करो, ऐसा नृत्य करो, महादेव की समाधि टूट जाए। अप्सराओं ने नृत्य शुरू करा है। आहा, एक दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हजारों साल बीत गए, पर भगवान महादेव की समाधि टूटी नहीं। अप्सराओं के घुंघरू टूट जाते हैं, थक जाती है, पसीना खून लथपथ हो जाता शरीर, पर भगवान महादेव की समाधि टूटती नहीं है। गंधर्वों को लगाया, बजाओ बाजे बजाओ, बहुत बाजे बजाए, नगारे फूट गए, तार टूट जाते हैं, वीणा के तार टूट जाते हैं, पर भगवान महादेव की समाधि नहीं टूटी महाराज। ऐसी समाधि, ऐसी समाधि, क्या करें? कामदेव ने कहा ऐसे तो नहीं टूटेगी समाधि, भगवान महादेव की समाधि। लगता है अब मेरा मरने का समय नजदीक आ गया है। कामदेव ने एक बहुत सुंदर तीर बनाया और पुष्पों का ही उसने धनुष बनाया और पुष्पों का ही उसने तीर बाण बनाया, क्योंकि कामदेव है। ये तीर काम नहीं लेता है जो हम लोग लेते हैं, वो तीर धनुष उसका अलग होता है धनुष बाण। पुष्पों का तो तीर धनुष बनाया और पुष्पों के द्वारा ही उसने बाण बनाया और छुप गया। आम का वृक्ष था रसाल, रसाल के पीछे छुप जाता है, उनके पत्तों के बीच में छोटे से रूप को बनाया और छुप जाता है। उसको पता था भगवान महादेव जब जगेंगे उनका तीसरा नेत्र खुलना निश्चित है और मेरी मृत्यु निश्चित है। छुप जाऊं, क्या पता बच जाऊं तो, क्या पता बच जाऊं तो महाराज। कहते हैं जैसे ही कामदेव ने वो छोड़ना चाहा अपना तीर, उसी समय कहते हैं पूरी सृष्टि, पूरा संसार कामासक्त हो गया। काम का प्रभाव ऐसा हुआ कि महाराज नदियां काम बसीभूत होकर के समुद्रों में जाकर के मिलने लगी है, तो नदियों की गति बढ़ जाती है, पशु पक्षियों के बीच में काम बढ़ जाता है। अरे चर और अचर सारे जीव कामासक्त हो जाते हैं। सबकी दशा ऐसी रही, काम बस। सन्यासी और मानस में बाबा तुलसी तो गाते हैं, सन्यासी योगी जोगी जंती सब कुछ महाराज कहते हैं सबके मन में काम भाव जगा। तो बाबा से शिकायत करी किसी ने, महाराज कोई तो होगा, कोई तो ऐसा होगा जिस पर काम का प्रभाव न पड़ा हो। कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जिस पर भगवान की कृपा रही है, जिस पर परमात्मा का आशीर्वाद रहा है वो बच सका। बाकी सब के सब काम के वशीभूत हो गए हैं, सब के सब। जिस पर भगवान की कृपा है, जितनी साधना बढ़ाओगे उतनी महाराज ताकत मिलेगी, उतनी ताकत मिलेगी। सब के सब लताएं और पेड़ दोनों चिपक गए एक दूसरे से महाराज। ऐसी काम भावना पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर। जब ऐसा मन में विचार आता है, हमारे मन में गलत विचार आते हैं, हमारे मन में काम का भाव आता है, संत कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु, हे गुरु, हे परमात्मा मुझे बचाओ। यही साधन है और कोई दूसरा साधन नहीं है महाराज, और कोई साधन नहीं बचने का। भगवान रक्षा करो,
मेरी रक्षा करो, बस रक्षा करो। कामदेव ने जैसे ही बाण छोड़ा, भगवान महादेव के वक्ष स्थल पर वो बाण लगा है, भगवान महादेव की आंखें खुल गई और आंखें जैसे ही खुली है एकदम क्रोध की मानो ज्वाला निकल रही हो भगवान महादेव की। समय से पहले कोई समाधि कैसे तोड़ सकता है, भगवान महादेव की आंखें खुली हैं और भगवान महादेव चारों तरफ नजर को दौड़ाया है, कौन है जिसने बाण को छोड़ा है, कौन है, कोई दिखाई नहीं दिया। तब भगवान महादेव ने अपना तीसरा नयन उगाड़ा, भगवान महादेव तीसरा नेत्र खोला और छुपा हुआ था आम के वृक्ष के पत्तों में जल करके कामदेव राख होता है। आंखें तो हम सब की 3 हैं, आंखें हमारी भी 3 है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम 2 ही आंख को काम लेते हैं महाराज, बस एक राग की एक द्वेष की। एक आंख राग की है, एक द्वेष की है बस, और तीसरी आंख हम काम नहीं लेते हैं। तीसरी आंख हमारे होती है, वो कहते हैं विवेक की आंख। आंखें सबके 3 होती है, विवेक, बोध। भगवान महादेव स्वयं बोध स्वरूप है महाराज, भगवान महादेव बोध स्वरूप है। बोध ज्ञान से नहीं मिलेगा, बोध शास्त्र से नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि बोध ज्ञान से मिल जाए, नहीं, बोध मिलेगा समझ और विवेक से मिल सकता है। आप बोध महाराज, जिसको बोध हो जाता है वो भगवान बुद्ध बन जाता है, बोध हो गया। कहने से कभी कभी कहा हुआ भी महाराज हम चूक जाते हैं, पर कोई चीज अनुभव में आई हुई हो उससे फिर हम कभी गलती नहीं करते हैं महाराज। कई चीजें ऐसी अंदर पहुंच करके ऐसी चोट करती है, फिर जिंदगी भर उस बात को हम याद रखते हैं, जिंदगी भर याद रखते हैं। भगवान बुद्ध, बोध हुआ भगवान बुद्ध को। सिद्धार्थ एक राजा का राजकुमार था, क्या कमी थी सिद्धार्थ के घर में बताइए? कोई कमी नहीं थी। आहा, पूरा वैभव था, ठाट बाट था, पत्नी, नौकर, चाकर, बच्चे, पूरा भरा पूरा परिवार था सिद्धार्थ का, राजा का राजकुमार। पिता से कहा, पिताजी आज जरा मन में नगर भ्रमण की इच्छा हो रही है। पिता ने कहा, जाओ बेटा। सिद्धार्थ अपने रथ को लेकर के एक सारथी को बिठाया, सारथी चलो आज नगर भ्रमण करते हैं। कैसे बोध होता है मैं बता रहा हूं आपको। सिद्धार्थ निकला है नगर का भ्रमण करने के लिए, नगर को देख रहा है, निहार रहा है, ऊंची ऊंची अट्टारिकाएं, नगर का बड़ी सुंदर सा वो बगीचा देख रहा है, पुष्प खिल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, पपैया कलरव कर रहा है, ऐसा सुंदर दृश्य देख रहा था वो सिद्धार्थ। कहा, अब चलो, टाइम बहुत हो गया, चलो घर चलिए। सारथी ने कहा, जो आदेश राजकुमार, जो आपकी आज्ञा। सारथी सिद्धार्थ को लेकर के पुनः लौट रहा था। उसी समय राजमहल से कुछ दूरी रही होगी, सामने से एक अर्थी आ रही थी, कोई मुर्दा गांव के लोग लेकर के आ रहे थे, जा रहे थे गांव से बाहर जलाने के लिए। सिद्धार्थ ने कहा, 1 मिनट रोको, रथ को रोको, क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी आज तक मृत्यु को नहीं देखा था। मौत क्या होती है, राजा का पुत्र था, राजकुमार था, कभी बाहर निकला नहीं, पहली बार बाहर आया है आज। मौत क्या होती है कभी देखा नहीं उसने। पूछा, भैया सारथी भैया, ये लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं और क्या लेकर के आ रहे हैं? कहा, राजकुमार ये लोग इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं, गांव में किसी की मृत्यु हो गई है। अच्छा, तो इस आदमी को ऊपर लेटा क्यों रखा है? सब आदमी चल रहे हैं, ये सो क्यों रहा है? कहा, सो नहीं रहा है, ये मर चुका है। सिद्धार्थ ने कहा, ये मृत्यु क्या होती है, ये मृत्यु किसका नाम है? कहा, महाराज राजकुमार, मृत्यु वो होती है, शरीर और आत्मा ये 2 चीज होते हैं। शरीर जो है वो दिख रहा है, आत्मा दिखती नहीं है, और जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शरीर का हलन चलन होता है, शरीर सब कुछ कार्य करता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो वो मिट्टी है, इसको जलाने के लिए नगर के लोग ले जा रहे हैं, ये जलाएंगे। ओह, इसको जलाएंगे? आत्मा कहां है? कहा, तो वो तो जा चुकी है, निकल चुकी। कहा, अच्छा ये मर गया, इसका मतलब इसे मरना कहते हैं? कहा, महाराज इसको मरना कहते हैं। तो ये जो साथ में चल रहे हैं क्या ये भी सब मरेंगे? अरे राजकुमार कैसी बात कर रहे हो, ये सब मरेंगे। अच्छा तुम भी मरोगे? अरे मैं भी मरूंगा।
क्या मैं भी मरूंगा? क्या आप भी मरोगे? सकल संसार जो दिख रहा है राजकुमार, ये सब मरने वाले हैं, एक मिटने वाला है, ये सब दुनिया के लोग जाने वाले हैं। राजकुमार ने कहा, सारथी फिर ये रथ अब राजमहलों की तरफ क्यों ले चल रहे हो? अब ये रथ को मोड़ ले लो, मोड़ करके जंगलों की ओर ले चलो। अगर मिटना ही है, मरना ही है, तो क्यों नहीं विवेक को जागृत किया जाए और वो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन करके महाराज हमारे बीच में आज नाम भगवान बुद्ध का नाम है। वही सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने, बौद्ध हो गया था, ज्ञान हो गया था, ज्ञान हो गया, मृत्यु को देखा, मरना तो है, एक दिन मरना है, मिटना है, तो फिर महलों में जाकर के सुख भोग करके मरना क्यों है? जंगलों में जाकर के भगवान का नाम लेकर के मरना बेटर है। छोड़ दिया, निकल गए भगवान बुद्ध, वो भगवान बुद्ध। तो कहने का मतलब होता है बौद्ध कराता है, तीसरा नयन, तीसरी आंख विवेक की होती है महाराज, सबके अंदर होती है विवेक की, सबके अंदर। लेकिन वो आंख कब खुलती है? जब जीवन में सत्संग होता है तब। बिनु सत्संग विवेक न हो ही, सत्संग के बगैर विवेक नहीं आएगा। और सत्संग कब आएगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सुलभ नहीं हो सकता है महाराज। जब भगवान चाहेगा तभी सुलभ हो सकता है सत्संग में, तभी सुलभ। इसलिए ज्यादा विवेक की आंख खोल करके देखिए महाराज, राग और द्वेष की आंखों से संसार को मत देखिए, विवेक और बौद्ध की आंखों से देखिएगा महाराज। भगवान महादेव ने जैसे ही नेत्र खोला, काम जल करके भस्म हुआ, रति आई, रोती रोती बिलखती आई, महाराज ये क्या करा आपने, मेरे पति को मार दिया। रति कामदेव की पत्नी। भगवान महादेव ने कहा, बेटा चिंता न करो, तुम्हारा काम शरीर से मरा है, पति तुम्हारा शरीर से मर गया है, अदृश्य रूप में अब सबके अंदर बैठा रहेगा ये काम। कहा महाराज मुझे मेरा पति चाहिए, कैसे भी करके मुझे मेरा पति चाहिए, चिंता न करो। शिव कहते हैं, शिव ने काम को मारा है, काम की पत्नी रति को नहीं मारा है। देखिए आप, भगवान महादेव का इतना भयंकर क्रोध था, चाहते तो दोनों साथ में थे, मार सकते थे, लेकिन एक काम को मारा है, भगवान रति को नहीं मारा। भगवान ने कहा रति बुरी नहीं है, रति बुरी नहीं है, रति काम के साथ लग जाए तो बुरी है, और रति राम के साथ लग जाए तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, परमानंद है महाराज। इसलिए रति की शोभा राम के साथ में है, रति की शोभा काम के साथ में नहीं है महाराज, ध्यान रखो। रति मतलब इच्छा, रति मतलब कामना, कोई कामना। और सूत जी महाराज कहते हैं हमारी रति संसार में लगी हुई है, इसलिए हम दुखी हैं महाराज, दलदल में फंसते जा रहे हैं, रति के इतने आसक्त हो गए हैं, धीरे 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 रति में इतने आसक्त हो गए हैं, क्योंकि हमने रति को राम के साथ नहीं लगा करके हमने रति को काम के साथ लगाया महाराज। इसलिए कहा रति मतलब चाहा, रति मतलब इच्छा, धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती रहती है, इच्छाएं बढ़ती रहती है। इच्छा बढ़े पर भगवान के लिए, इच्छा बढ़े तो महाराज संसार के लिए नहीं। एक संत कहा करते थे धीरे धीरे जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती है, व्यक्ति का संसार के दलदल में फंसना होता है। किस संत ने कहा है, चाह के आने से पैसे में आने लगी। चाह, धीरे धीरे चाह बढ़ती है तो वो चाह क्या करती है बताइए आप? चाह आने से पैसे में आने लगी। पहले यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे रुपया तो अब शुरू हुआ है, रुपया पैसा ये तो अब शुरू हुआ है। उससे पहले क्या चलता था? आना, 2 आना, टक्का, 2 टक्का, ये चलते थे महाराज। सबसे पहले चलती थी कोडी। कोडी देखी? कोडी आपने? कोडी होती है सफेद सफेद महाराज, वो कोडी है, वो कोडी चलती थी, कोडी सबसे पहले आई कोडी। धीरे धीरे आदमी की और कुछ बदलाव करा है तो आ गई महाराज दमड़ी, फिर क्या दमड़ी भी आई थी। कोडी, कोडी के बाद हम दमड़ी, फिर ढेला, फिर पाई। अब हमने तो पैसा देखा है, जब मैं तो समझने लगा था तब पैसा देखा मैंने तो बस।
तो पाई, और पाई के बाद में आया पैसा, पैसा महाराज, और फिर आया आना। तो 1 रुपये को बनाने के लिए कितने आने चाहिए होते अपने को? 16 आने इकट्ठे होते, तब जाकर के हमारा 1 रुपया तैयार होता महाराज। फिर आया हमारा रुपया, और फिर आया पैसा, और फिर आया रुपया महाराज, और फिर आया नोट। तो जो रुपया आया है ये तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1540 के आसपास आया था। मुगलों के समय में रुपये की उत्पत्ति हुई थी। 2 प्रकार के रुपये होते थे, चांदी के और सोने के महाराज। सोने के जो होते हैं उनको कहते हैं मोहर, मोहरे कहते थे महाराज। तो कहने का मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की चाह बढ़ती गई, जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे महाराज आते गए। तो किसी संत ने कहा, बड़ा सुंदर कहा है, चाह के आने से पैसे में आने लगी। चाह पहले आने में थी, फिर धीरे धीरे पैसा आया। चाह आने से पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी। धीरे धीरे चाह जब बढ़ी तो फिर पैसों से फिर धीरे रुपया बनाने लगे। अब लोगों को रुपये में प्रेम होने लगा। चाह आने से पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपये बनाने लगी, चाह रुपये से नोट बनाने लगी। धीरे धीरे रुपया आया, अब धीरे नोट आ गया महाराज, बड़े बड़े नोट आ गए। चाह नोटों से कोठी बनाने लगी, पैसा आ गया, बहुत अच्छा पैसा। तो फिर लोग सोचते हैं अब तो बड़ा अच्छा सा मकान बंगला बन जाए, कोठी बन जाए। चाह रुपये से कोठी चुनाने लगी, अब कोठी आ गई है महाराज। तो कोठी में तो फिर छोटी मोटी तो गाड़ी चाहिए महाराज, जरा कोठी चौकी लागे, सुन्नी कोठी चौकी नहीं लागे। आजकल मकान बनाते हैं, उससे पहले लोग सोचते हैं कि गैरेज कहाँ बनाना, गैरेज की चिंता पहले रहती है महाराज। और पुराने जमाने के लोग मकान बनाते तो सोचते कि गौ माता का स्थान कहाँ बनाना है। आजकल गाड़ी कहाँ रखनी है ये पता रखना पड़ता है महाराज, बहुत जरूरी हो गया। ध्यान रखना, जब संसार छोड़ करके जाओगे, वैतरणी आएगी। एक नदी का नाम है वैतरणी नदी। क्या नाम है? वैतरणी नदी। और उस नदी के पार करने के लिए आपको गाय की पूंछ की आवश्यकता पड़ेगी महाराज। उस नदी को पार करने के लिए गाय की पूंछ के अलावा और कोई साधन नहीं है। इतनी खतरनाक और भयंकर नदी है वो। एक बार उसके अंदर गिर जाता है तो महाराज उसका जन्म वापस होना पड़ता है। वो वैतरणी नदी को पार करने के लिए गाय की पूंछ आवश्यकता होती है, और गाड़ी वहां काम नहीं आएगी, गाय की पूंछ काम आएगी। गाय माता कहेगी, भाई तुमने मेरा कभी भला करा है, कभी सेवा करी है, कभी चारा डाला, कभी पानी पिलाया, तो ही मैं मेरी पूंछ पकड़ने का अधिकार दे सकती हूं, बाकी तो नहीं दे सकती। ध्यान रखो। धीरे धीरे चाह जैसे बढ़ती गई महाराज, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, और धीरे धीरे चाह अब आ गई है, अब कोठी बन गई और मोटर आ गई। और अब जब मोटर आ गई है तो महाराज जानते हो, एक टाइम घर में भोजन, सप्ताह में कम से कम 2 दिन बाहर होटल में खाना खाते हैं बड़े लोग जो होते हैं। बड़े लोग जो होते हैं सप्ताह में 2-3 दिन बाहर का खाना खाते हैं। तो चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, और चाह मोटर से होटल ले जाने लगी। अब धीरे धीरे चाह पैसा आया तो लोगों ने कहा होटल में खाना खाते हैं, चलो आज पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह, कहीं वो डोसा वो खाते हैं। धीरे धीरे महाराज चाह बढ़ती गई चाह मोटर से होटल ले जाने लगी। और अब बड़े आदमी हो गए हैं, अब होटल में जाकर के 1-2 पेक नहीं लो तो फिर बड़ा कौन कहेगा महाराज, क्योंकि अनित्य का पैसा आता है फिर दारू में जाता है। चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। अब धीरे धीरे पैसा आया तो गलत रास्ते पर निकल गया महाराज, और चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। अब धीरे धीरे बोतल खुली महाराज, और शरीर अस्वस्थ होने लगा। दारू पीते पीते किडनी खराब हो गई, शरीर खराब हो गया, सारा शरीर खत्म हो गया। तो धीरे धीरे चाह अब महाराज अस्पताल लेके चली गई। ये चाह जी से लगा तो जी जरा हो गया, ये चाह शरीर से लगी तो शरीर पूरा जरा हो गया, मतलब बुढ़ा हो गया, हालत खराब हो गई, बीमार हो गया।
ये चाहा जी से लगी तो जी जरा हो गया, और ये चाहा हरि से लगी तो दिल हरा भरा हो गया। और यही चाह अगर हरि से लग जाती है तो महाराज दिल हरा भरा हो जाता है, फिर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, फिर वहां नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। क्या आवश्यकता पड़ती है नरक में जाने? इसलिए एक हमारे संत, एक बहुत अच्छे संत हुए थे महाराज, उनका एक बड़ा प्यारा पद मैं सुनाता हूं आपको, बड़ा सुंदर पद बनाया है उन्होंने। महाराज, नशा करने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या दशा होती है, ये बड़ा सुंदर एक पद मैं आपको सुनाता हूं, आप इसको समझिएगा। मारवाड़ी पद है महाराज। बनानाथ जी महाराज थे, एक बनानाथ जी, उन्होंने लिखा है, शोभा सुनो नुगरा की संतान, शोभा सुनो नुगरा की जी, शोभा सुनो नुगरा की संतान, शोभा सुनो नुगरा। कैसे होते हैं नुगरे लोग? ढोर कहूं तो कयो नहीं जावे, समझते हो ढोर? और तो मारवाड़ है महाराज। ढोर ढोर ढोल नहीं, ढोर पशु। हाँ, ढोर कहूं तो कयो नहीं जावे, सींग पूछ दोई पाकी जी, शोभा सुनो नुगरा की संता, शोभा सुनो नुगरा की जी, शोभा सुनो। ढोर कहूं तो कयो नहीं जावे, 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 सींग पूछ दोई बाकी जी, शोभा सुनो नुगरा की संत, शोभा सुनो नुगरा की जी, शोभा सुनो नुगरा की। दशा होती है, जो नशा करते हैं उसकी दशा क्या होगी? नश करने बैठो अभागी, शकल बिगड़ गई काटी जी, नश करने को बैठो अभागी, शकल बिगड़ गई काटी जी, दीखतता गुणवंता दिखे, दीखतड़ा गुणवंता दिखे, दीखतड़ा गुणवंता दिखे, दीखतड़ा गुणवंता दिखे, भूत कहूं की डाकी भाई, शोभा सुनो नुगरा की संत, शोभा सुनो नुगरा की जी, शोभा सुनो नुगरा की संत, शोभा सुनो नुगरा की जी, ढोर कहूं तो कयो नहीं जावे, ढोर कहूं तो कयो नहीं जावे, सींग पूछ दोई बाकी जी, शोभा सुनो नुगरा की संत, शोभा सुनो नुगरा की जी, शोभा सुनो नुगरा की। जय हो। हे भगवान महादेव, सब पर कृपा बरसाए। दारू पीवे मांस खावे, मुख पर भिड़ के माखी जी, दारू पीवे मांस खावे, मुख पर भिड़ माखी जी, दारू पीवे मांस खावे, मुख पर भिड़ के माखी जी, दारू पीवे मांस खावे, मुख पर भिड़ के माखी जी, नुगरो मुख सो कावड़ बोले, नुगरो मुख सो कावड़ बोले, नुगरो मुख सो कावल बोले, नुगरो मुख सो कावल बोले, माँ गिणे नहीं मासी हो, माँ गिणे नहीं मासी, संत
संतो शोभा सुनो नुगरा की रे संतो शोभा सुनो नुगरा की शोभा सुनो नुगरा की रे संतो शोभा सुनो नुगरा की ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे शींग पूछ बाकी रे सामना बंदे हो लोगे बनी सामना काटे हो लोगे बनी ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे शींग पूछ बाकी रे सामना काटे हो लोगे बनी जिणगर खावे उणगर फोड़े पंच पेट बेड़ो बाकी जी जिणगर खावे उणगर फोड़े पंच बण बेड़ो डाकी जी जिणगर खावे उणगर फोड़े जिणगर खावे उणगर फोड़े पंच बण बेड़ो डाकी जी जिणगर खावे उणगर फोड़े गाँव गाँव में फिरे भटक तो गाँव गाँव में फिरे भटक तो गाँव गाँव में फिरे भटक तो गाँव में फिरे भटक तो कर आधीरी आकी हो कर आधीरी आकी शोभा सुनो नुगरा की रे संतो शोभा सुनो नुगरा की शोभा सुनो नुगरा की संतो शोभा सुनो नुगरा की ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे शींग पूछ बाकी रे सामना शोभा सुने नुगरा की सामना शोभा सुनो नुगरा की दसो इंद्रिया सब दिश में डोले बस करके नहीं राखी जी दसो इंद्रिया सब जग में डोले बस करके नहीं राखी बना नाथ कह सुनो भाई संतो बना नाथ के सुनो भाई संतो बना नाथ कह सुनो भाई संतो बना नाथ के सुनो भाई संतो आपा की पी गई आकी हो आपा की पी गई आकी संतो शोभा सुनो नुगरा की रे संतो शोभा सुनो नुगरा की जी शोभा सुनो नुगरा की शोभा सुनो नुगरा की शोभा सुनो नुगरा की संतो शोभा सुनो नुगरा की ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे शींग पूछ बाकी रे सामना शोभा सुनो नुगरा की रे सामना शोभा सुनो नुगरा की ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे शींग पूछ बाकी रे सामना शोभा सुनो नुगरा की ढोल कहूँ तो कयो नहीं गावे शींग पूछ बाकी ये स्थिति होती है जो नशा करता है महाराज बहुत सुंदर पद बनाया है बताइए बात भी करते हैं हमारे सामने तो महाराज चाहते हैं कि नहीं बोले तो ही अच्छा है
कितना सुंदर भगवान ने भाई मनुष्य जन्म दिया है, खाने के लिए बहुत कुछ है, छूटता नहीं है महाराज। किसी को हम कहते हैं भाई गुटखा क्यों खाते हो, महाराज छूटे कौन नहीं, भला आदमी मारा तो गरबाड़ छूट गया थारो गुटको कौन छूटे, खेड़ी बातें करे भाई हैं महाराज। छोड़ना चाहे तब ना, छोड़ना चाहे जब क्यों नहीं छूट सकता है, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। उसने आपको नहीं पकड़ा है, आपने उसको पकड़ा है, तो आप छोड़ सकते हो महाराज, छोड़ सकते हो। नशा करने के बाद में लोगों की क्या दशा हो जाती है, नाली में पड़े रहते महाराज हैं, नाली में पड़े रहते, फिर वो कुत्ते आते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम करके जाते हैं महाराज, क्या दशा होती है बताइए आप हैं? क्या जिंदगी हो गई महाराज, क्या स्थिति हो गई। तो रति राम में लगे तो अच्छा है, रति काम में लगे तो अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम्हारा पति अगले जन्म में तुम्हें वापस प्राप्त होगा। कहा महाराज कैसे होगा, कहा भगवान कृष्ण का जन्म होगा, प्राकट्य होगा द्वापर युग में, उसमें उनका पुत्र प्रद्युम्न ही आपका पति बन करके आएगा, आप वहां पति से मिले और पुनः आप जाए। इस प्रकार से कहा सग भगवान महादेव के वहां से रति चली गई। अब सब देवता आए भगवान महादेव के पास में, महाराज भगवान प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्योंकि अपना स्वार्थ हो गया, कामदेव मारा गया, अब देवता खुश हो गए, प्रणाम करा महाराज प्रणाम, स्तुति करने लगे। भगवान का बंद करो, बंद, थाने काम की बात बोलो, तो आप फालतू आने वाला कौन नहीं हो, बोलो काम की बात बोलो, ये लंबी चौड़ी प्रार्थना बंद कर दो। देवता बड़े चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं महाराज, अपना काम करवाने के लिए बेचारी के रति के धनी ने मरवाई थी, बताओ महाराज हैं, अपना काम निकालने के लिए बस। और जैसे ही वो गई, देवता आ गए मोटी लंबी चौड़ी माला लेकर के, ओ गुलदस्ता लेन, ओ महाराज, ओ भगवान ने कहा बोलो अपना अपना काम बोलो। देवता बोले महाराज हम तो बहुत छोटे थे जब सती का विवाह हुआ था आपके साथ, हमने आपका विवाह नहीं देखा, और फिर ब्रह्मा जी का विवाह, भगवान विष्णु का विवाह तो हमने देखा ही नहीं, बहुत पहले आपका विवाह हुआ था। भगवान महादेव ने कहा तो फिर क्या करें बोलो। तो ब्रह्मा जी ने बोला बहुत दिन हो गए हैं भगवान, स्वर्ग में कोई शादी वादी नहीं हुई है, देवता लोग कह रहे हैं शादी आदि का थोड़ा सा हो जाए तो थोड़ा सा आनंद आ जाए, काफी दिन हो गए स्वर्ग में किसी का विवाह नहीं हुआ है, तो एक शादी का कोई आयोजन हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है तो करो, बहुत सारे देवता है कर लो किसी की शादी। कहा नहीं प्रभु आपका शादी, आपका विवाह होना चाहिए। भगवान महादेव ने कहा मेरे विवाह से आपको क्या फायदा, मैं विवाह करूंगा आपको क्या फायदा, मैं सुख से बैठा आपको अच्छा लगता नहीं हो क्या, शांति से बैठा हूं, मेरा क्यों विवाह करवाना चाहते हो महाराज। लेकिन दुनिया के लोग महाराज चाहते हैं कि ये सुखी क्यों है, और विवाह करें, पत्नी अनुकूल नहीं हो तो जीवन नरक है भाई, और पत्नी अनुकूल हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और अनुकूल नहीं हो तो फिर महाराज नरक।